नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आज जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, कभी एक ऐसा भी समय हुआ करता था जब यही भारत अखंड भारत के नाम से जाना जाता था, जिसमें कि केवल एक भारत ही नहीं शामिल था बल्कि इसमें विभिन्न देश शामिल थे, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देश। और ये सभी देश मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण करते थे। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण भारत केवल भारत रह गया और इसको विभिन्न भागों में तोड़ दिया गया। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जानकारी भरा होने वाला है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और इसके साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे नया वीडियो बनाने के लिए एक नया मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, भारत को विभिन्न कालों में जम्बूद्वीप, आर्यावर्त और हिंदुस्तान जैसे नामों से जाना जाता था। और भारत में सोने, हीरे जेवरात और व्यापार के विभिन्न केंद्र भी थे। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सिख और इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहा करते थे। न केवल रहा करते थे बल्कि इनमें एक अटूट एकता भी हुआ करती थी। इसके साथ ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रमुख धार्मिक स्थल भी हुआ करते थे, जिसमें काशी, मथुरा, अयोध्या, सोमनाथ, नालंदा, तक्षशिला और पाटलिपुत्र जैसे स्थल शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले भारत में राजतंत्र हुआ करता था, जिसका ये मतलब होता है कि जिस तरीके से आज भारत के अलग अलग राज्य हैं, ठीक उसी प्रकार से पहले भी भारत के अलग अलग राज्य अलग अलग नाम से हुआ करते थे। और हर राज्य का एक राजा हुआ करता था, जो कि अपने प्रजा की विभिन्न प्रकार से रख रखाव किया करता था और उनकी हर मांग को भी पूरा किया करता था, जिसके कारण वहां पर रहने वाला समाज अपने राजा की इज्जत किया करता था और वो भी उनके कहे मुताबिक कार्य किया करता था। इस तरीके से पहले भारत में राजतंत्र हुआ करता था। हालांकि आगे चलकर मुगल काल में सुल्तान जैसे साम्राज्य स्थापित हुए और इसी के साथ ही ब्रिटिश काल में इसमें और भी विभिन्न प्रकार के शासन शामिल हुए। आपको बता दें कि भारत में हिंदू और मुस्लिम सदियों तक एक साथ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर मतभेद कब पैदा होता है? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। 10 मई 1857 को हिंदू मुस्लिम सैनिकों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी, जिसमें इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे अंग्रेजों को मार गिराया था। हालांकि इसके बाद अंग्रेजों के दिमाग में ये एक ख्याल आया कि अगर हम इस तरीके से लड़ते रहे तो हम कभी भी भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई और एक नारा जारी किया, जिसका नाम था फूट डालो और राज करो। और इस नीति के जरिए उन्होंने मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच में मतभेद पैदा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, जिसके कारण सांप्रदायिकता और भी ज्यादा बढ़ गई। और आगे चलकर वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है, जो कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगता है। जिसके बाद वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता होता है और इसके जरिए हिंदुओं और मुस्लिमों में एक मतभेद पैदा होने लगता है और ये मतभेद काफी हद तक आगे बढ़ने लगता है। और इसी के जरिए वर्ष 1930 में मुस्लिम नेता अल्लामा इकबाल ने पहली बार एक अलग मुस्लिम राज्य का सुझाव दिया, जिसके जरिए मुस्लिमों के अंदर एक नया सुझाव आया कि हमें भी एक नया राज्य चाहिए और हम इस देश से अलग होकर अपना एक अलग साम्राज्य बनाएंगे। जिसके बाद वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग की, जिसमें उनका मानना था कि इस राष्ट्र में केवल मुस्लिम ही रहेंगे। और इसी के बाद वर्ष 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसके जरिए बहुत सारे खून बहे और बहुत सारी हत्याएं हुई और इसका समर्थन ही नहीं किया, जिसके कारण दंगे और फसाद और भी ज्यादा बढ़ने लगे। और आगे चलकर 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रदर्शन किया, जिससे कि कोलकाता में हिंदू मुस्लिम दंगे और भी ज्यादा बढ़ने लगे। और ये दंगे इतने ज्यादा बढ़ गए कि यहाँ पर करीब 5000 से भी अधिक लोग मारे गए। और इसी के चलते ये दंगा और भी आगे बढ़ता रहा और 1947 में पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे, जिसकी वजह से पंजाब, बंगाल, बिहार और यूपी जैसे राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। आगे चलकर 3 जून 1947 को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना की घोषणा की और ऐसा बताया कि भारत का विभाजन कर देना चाहिए, जिसके कारण फिर से एक बारी एक बड़ा युद्ध होता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। और इसी के साथ 15 अगस्त 1947 को भारत भी स्वतंत्र हो जाता है। और यही कारण है कि हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और यही चीज पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाई जाती है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन ने 1.5 करोड़ लोगों को विस्थापित कर दिया था। और न केवल इसके कारण 1.5 करोड़ लोग यहाँ से इधर उधर हुए, बल्कि इसके जरिए कम से कम 20 लाख लोगों की हत्या भी हुई थी। अगर बात करें विभाजन के प्रमुख परिणाम की, तो इसमें दंगे, लूटपाट और नरसंहार शामिल है, जिसमें कि पंजाब और बंगाल के बीच भयानक कत्लेआम भी शामिल है। हालांकि इसी विभाजन के बीच ही 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या भी कर दी जाती है।